आप तमाम नित्या भोजपुरी जंक्शन के दर्शक परिवार से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे गांव नवानगर में 4 जून से मां सतचंडी यज्ञ का आरंभ होने जा रहा है। 4 तारीख को जलभरी और 9 जून तक ये यज्ञ चलेगा। आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप सभी परिवार सहित हमारे गांव में पधारिए और उस यज्ञ में भाग लेकर अपना योगदान दें और यज्ञ का नज़ारा देखें। चलते हैं मां काली के स्थान में, जहां पर कि यज्ञ का आयोजन जोरों शोर से शुरू हो रहा है। किस प्रकार की तैयारी है आपको उसका थोड़ा झलक दिखाते हैं। हाँ, आप आइएगा जरूर पूरे परिवार के साथ 4 जून से 9 जून तक, और यज्ञ में अपना बहुमूल्य समय देकर और मां चंडी का दर्शन करके और उनके आशीर्वाद प्राप्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं उनके स्थान में। हम पहुंच चुके हैं मां काली के स्थान का ये गेट है, और इस गेट के अंदर हम पहुंच रहे हैं जिस स्थान पर मां सतचंडी का यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है हमारे मां काली के प्रांगण में। ये देखिए भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। लोग लगे हुए हैं इसमें तैयारी में, क्योंकि कल ही जलभरी है और कल से हमारे गांव में यज्ञ का जो है आयोजन का शुरुआत हो रहा है। कोई कमी न रह जाए इसलिए हमारे गांव के नगरवासी तमाम लोग जो है इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाए। ये है यज्ञशाला का पंडाल जिसे बोलते हैं। देखिए चारों तरफ से ये बन चुका है, कुछ काम बाकी है जो आज रात तक से हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं दूसरे एरिए में, जहाँ पर देखिए ये सब सामान आ रहा है गाड़ी के द्वारा, लोग लगे हुए हैं। और देखिए ये हमारे माँ काली का दरबार का प्रथम गेट है, जिसके अंदर हमारी गांव की भवानी मैया काली विराजमान है। ये लोग लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन के साथ साथ जो है यज्ञ का तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए अब हम पहुंच रहे हैं माँ के दरबार के, माँ के ठीक सामने पहुंचने वाले हैं, जिसमें माँ विराजमान है। ये पुजारी जी अंदर है देखिए, और ये हमारे माँ का काली स्थान का पूरा एरिया है जो अब बनकर जो है एकदम नया नया बन के तैयार हुआ है। इसी मंदिर में माँ का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। देखिए माँ काली साक्षात आपको दर्शन दे रही है, यहाँ विराजमान है। जो भी इनके जगह पर आता है सच्चे मन से, जो भी इनसे फरियाद करता है, उनका मुराद मन का जो है वो पूरा जरूर होता है। माँ बहुत ही दयालु है, जो भी आया है इनके दर में खाली नहीं गया है। जो देखिए हमारे ये काली स्थान का दूसरा एरिया है, और यहाँ पर जो है एक माता पूजा कर रही है। और देखिए ये नीम का जो है माँ का सबसे प्रिय पेड़, नीम का पेड़ है, इस पर भवानी जी का ही पूजा होता है। और इसके बगल में ही जो है हमारा हवन कुंड है, जहाँ पर सब लोग हवन करते हैं, माँ को धूप बत्ती दिखाकर शकील का हुमाद होता है। इसी तरह बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे माँ का दरबार में। एक बार आप आइए और आकर माँ का दर्शन जरूर करें। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस यज्ञ में आप तमाम पूरे परिवार के साथ आइए, माँ का दर्शन करें, यज्ञ का अनुभूति प्राप्त करें। जो है माँ का कृपा सब पर होगा, जो माँ का दर्शन करने आएगा, जो माँ का ध्यान रखेगा, अपने मन में ध्यान लगाकर माँ के लिए कार्य करेगा, तो सबों का मनोकामना पूर्ण होगा। देखिए ये गलियारा है माँ के हमारे दरबार का बना हुआ, जो पहले छोटा था अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कलश, यहाँ पर जो जलभरी के लिए कलश का निर्माण हो चुका है। इसी कलश में कल जल प्राप्त करके नदी द्वारा माँ गंगा के स्थान से और यज्ञ के लिए इसी पात्र में गंगा जल लेकर आया जाएगा। जो श्रद्धालु भाग लिए हैं इसमें, वो अपने सर पर, अपने हाथ पर, जिसको जैसे श्रद्धा होगी
इसमें जल लेकर आएंगे। आप जो भी जल में भाग लिए होंगे आप पहुँचे, जो नहीं लिए हैं वो भी आज आ सकते हैं। देखिए ये कलाकारी हो रहा है, इस कलश के ऊपर हमारे भाई द्वारा निर्माण हो रहा है। देखिए देखिए कितना सुंदर पेंटिंग किया है ये। और देखिए सब लोग लगे हुए हैं किस तरह इस यज्ञ को भव्य बनाया जाए, कोई कमी न रह जाए हमारे माँ के पूजा में, माँ की सेवा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए हर लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम माँ का ध्यान रखते हुए हर कार्य कर रहे हैं। और यज्ञ बहुत ही दिनों बाद हमारे गांव में ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए तमाम ग्रामवासी खुश हैं, हर्षित हैं कि फिर से हमारे गांव में एक बार यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ होने से तमाम नगरवासी भी खुश हैं, अगल बगल सारे गांव के लोग खुश हैं कि कम से कम माँ का अनुष्ठान तो हो रहा है, माँ विराजमान है। उनको खुश करने के लिए देखिए सब यज्ञ के हमारे मनोनीत सदस्य लोग हैं जो कि लगे हुए हैं। कैसे क्या व्यवस्था है, ये मंगल सिंह हमारे दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष नवानगर पोखरा पड़ाव के और करता धरता, इन्हीं लोगों के नज़र में देख रेख में जो है ये देखिए अकबर भैया बैठे हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि हमारे गांव के बहुत ही फेमस आदमी है, माँ का सच्चा भक्त आदमी है। ये भी लगे हुए हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए, माँ का कोई कमी न रह जाए पूजा में, इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे माँ के जो दूसरे साइड का जिधर बजरंग बली है उधर का निर्माण मंदिर है, बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य बन चुका है। तो ये जो है शंकर जी का मंदिर है, जो देखिए यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, ये झंडा लगा हुआ है, ये घंटा कितना मनमोहक है, बहुत ही अच्छा माँ का दरबार है। जो भी आता है मन को शांति प्राप्त होता है। ये देखिए घंटा, जो श्रद्धालु देखिए एक भाई हमारा कार्य करके बाहर निकल रहे हैं और जगशाला के पंडाल की तरफ उसका कोई जो कमी है उसको देखते हुए कार्य कर रहे हैं लोग। फिर पुनः हम आपसे ये देखिए हवन कुंड बनकर तैयार हो गया है, यही माँ का हवन कुंड, यहीं पर जग का कुंड है जो सब लोग पूजा के बाद इसमें हवन होगा माँ का अनुमति के अनुसार। और देखिए सब ये भी बनकर तैयार हो गया है और आज रातों रात सारा कार्य बन जाएगा, कल कोई कमी न रह जाए। कल जलभरी है 4 तारीख को, आप लोग यज्ञ में ज़रूर भाग लें। धन्यवाद।